साल मैंने कुछ गेहूँ साफ़ करे थे ना, हर साल जैसे गेहूँ खरीदते फिर उनको साफ़ करते हैं छानना वगैरह। तो जब छानते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे गेहूँ निकलते। तो ये मैंने भर के इसमें रख दिए थे। मैंने सोचा था कि चिड़िया वगैरह को खिला दूँगी। और उसके बाद मैं चली गई थी उदयपुर, वापस आई तो दिमाग से ही निकल गया, इतना पूरा साल निकल गया ये समझ लीजिए। आज मैंने सोचा इस बर्तन में क्या रखा हुआ है देख तो लूँ, तो पता चला इसमें ये गेहूँ है। और ये पूरा ऐसा हो गया, इसमें जानवर नहीं है लेकिन ऐसा हो गया है। तो चलो चिड़िया के काम आएगा। वैसे चिड़िया को ही देना था ये, लेकिन भूल गई तो रह गया है। अब तो नया आ जाएगा तो इसको मैं खिला देती हूँ। वैसे भी इनकी जो बाजरी रखी हुई है ना मैंने, वो ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब तो उनकी तादाद भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आने लग गए ये पंछी। तो चलो ये खिला देंगे, इनके लिए ही था। तो बस यहाँ रख देती हूँ इसे भी, यहीं से ले लेके देने में सही रहेगा। अगर मैंने इसे पहले ही नीचे रख रखा होता ना तो मुझे ध्यान रहता, मैंने इसे ऊपर रख दिया था तो मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मैंने ऐसा कुछ रखा हुआ भी है। ये तो सही रहा कि मैंने डिब्बे में रखा था, नहीं तो खाने लायक भी नहीं बचता, बेचारे क्या खाते। चल बाहर अभी भी बैठी हुई है चिड़िया है, क्योंकि मैंने बाजरी डाल रखी ना तो खा रही है। तो ये भी थोड़ा सा डाल के देख लेती हूँ खाएगी या नहीं। मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने बालों में मेहंदी लगा रखी है अभी। एक साथ उड़ जाती है जैसे उनका जीव ही ले लिया। डाल देती हूँ, देखते खाएगी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी, मैं हूँ विष्णुप्रिया। और आज है ना, मैं कोई चीज़ कितने दिनों से ढूंढ रही थी, बहुत दिन हो गए। मैं मतलब सोच रही थी कि मुझे यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, ढूंढती रही और वो मुझे मिल गई। वो वाली कहावत तो आपने सुनी होगी ना, बगल में छुरी और शहर में ढिंढोरा। तो बस वही वाली बात मेरे साथ में हुई थी। मैं ढूंढ रही थी और वो जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी ना वो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बहुत से यूज़ भी है। और वो मिलती कहाँ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले हम हवाएं देखिए। और अभी 1 बज रही है, ऐसा भी नहीं है कि दिन का टाइम, सुबह सुबह का टाइम ऐसा नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसमें से कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही जो सही लग रही हो, कुछ आयुर्वेदिक, हालांकि इनका भी आयुर्वेदिक इलाज है, इन पत्तों का, इन बीज। ये जो पौधा नज़र आ रहा है इसे हमारी आम भाषा में अरेंडे का पौधा कहते हैं। अरेंडा होता है ये, इसके फल इस तरह के निकलते हैं और इसका तेल वगैरह निकाला जाता है। हमारे यहाँ तो कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं, लेकिन गुजरात में इसकी खेती करी जाती है और इसके फल पत्ते सबका बहुत यूज़ होता है। इन पत्तों से भी बहुत से दर्द वगैरह में इसके यूज़ होता है और राहत भी मिलती है। ये बहुत से चीज़ों में काम में आ जाते हैं। और ये जो दिख रहा है इसका जो क्या बोलते हैं, देसी वर्जन जो होता है ना वो काम में आता है। उसके भी कई यूज़ होते हैं घुटनों के दर्द में। और उसमें इसकी मैं आपको दिखाती हूँ देसी, मेरे ये रहा यहाँ सामने, ये देसी वाला पेड़ है। और इसके जो फलियाँ निकलती है ना उसका चूर्ण बनाते हैं और जिनके घुटनों में दर्द होता है वो लोग लेते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत है। और इसका भी एक यूज़ है, एक क्या 2-3 यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके फूलों का, इसकी डंठल का, पत्तियों का बहुत यूज़ है इसमें भी। ये आग का पौधा है, लेकिन मैं जो ढूंढ रही थी, फ़िलहाल हम उसकी बात करते हैं। तो मैं जो ढूंढ रही थी वो ये वाला पौधा है। इसे कौन पहचानता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों में से कोई पहचानता है। वैसे इसे अश्वगंधा का पौधा बोलते हैं। और इसकी पहचान भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें इस तरह के फूल आते हैं, इसमें एक रेड कलर का बीज निकल, जब पक जाता है, पका हुआ मैं आपको दिखा, ये रहा एक पका हुआ भी है। जैसे पका हुआ मतलब ये ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम छीलते पहले, 1 मिनट, ऐसे छीलेंगे ना तो ये देखिए ऐसा लाल बीज निकलेगा। तो ये अश्वगंधा का होता है पौधा। और इसकी पत्तियाँ कुछ ऐसी रहती है। तो इन पत्तियों का भी यूज़ है, इन बीजों का भी यूज़ है। और इसकी जो जड़ निकलती है ना जिसका पाउडर बनता है हम लोग यूज़ करते हैं वो है। तो इसमें बहुत से बालों के लिए यूज़ होता है, दवाइयों में यूज़ होता है, फेस
फेस के लिए तो यूज़ मैंने आपको पहले ही बता ही रखा है, अश्वगंधा का पाउडर बनता है, इसकी जड़ होती है ना, उसका पाउडर बनाया जाता है। और पत्तियों को बालों वगैरह में बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं और बहुत से यूज़ हैं। इसके भी यूज़ है, ये जो बीज नज़र आ रहा है ना, इसका भी बहुत से यूज़। तो ये मेरे जस्ट पास में होते हुए मुझे पता नहीं था, पर अब मुझे पता चल गया ना। नज़र आ रहा है आपको, ये अश्वगंधा का पौधा है। तो अब मैं जब भी इसका जो यूज़ करूँगी आगे, वो आपको बताऊँगी। और बहुत सही रहता है, बहुत मतलब आप नेचुरल तरीके से जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसमें कोई केमिकल मिले हुए नहीं होते, कुछ नहीं होता है, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो आप मार्केट से ला के यूज़ करते हैं वो मिलावटी होता है, तो उसको क्या टाइम लग जाता है आपका, जो भी उससे दवाई के रूप में या जो भी आप ले रहे हैं, तो उसका असर थोड़ा देर से नज़र आता है। लेकिन जब आप इस तरह से तोड़ तोड़ के और तुरंत उसका बनाते हैं ना, तो उसका जो असर दिखता है वो जल्दी नज़र आने लग जाता है। जैसे कि हम मार्केट से ला कर के यूज़ करेंगे तो वो 10 से 15 दिन में नज़र आने लगता है, तो ये 4-5 दिन में ही असर करना शुरू कर देता है। तो ये अश्वगंधा का पौधा है, मुझे तो यही पता चला है। अगर आप लोगों में से किसी और को पता हो कि ये अश्वगंधा है या नहीं, तो फिर मुझे बताइएगा। तो हमारे आसपास ही देखिए कितनी यूज़ की दवाएं, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे करना है, और उसकी मात्रा का। और ये आपको अगर पता चल जाता है ना, उसके बाद तो आप समझ लीजिए आप दवाइयाँ भूल ही जाएंगे इन्हीं सभी चीज़ों से। तो जब ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, आसानी से मिल रही है, बहुत ईजी है, देखिए आसपास ही तो है, कहाँ ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। और जब ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है और यूज़ का आपको पता चल गया है कितना और कैसे यूज़ करना है, उसके बाद करना क्या है, बस बहुत ईजी चीज़ है ये तो। और दवाइयाँ खाने से तो कई गुना अच्छा लगता है मेरे को तो। योगा कर लो, दवाइयाँ इस तरह की ले लो छोटी मोटी। तो अब जैसे मुझे ये जाइया हो रही थी, मैंने इसी चीज़ों का यूज़ करा था और काफ़ी मेरे सही भी रहा। तो मुझे तो ऐसी ही चीज़ें पसंद है। मुझे दवाइयाँ खाना वैसे बिल्कुल, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे दवाइयाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं। हो सकता है किसी को पसंद होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं खाती हूँ मजबूरी में, वो भी खाना होता है, लेकिन अब जब मुझे पता है ना कि मेरे को ये करने से मेरा ये चीज़ ठीक हो रही है, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। फिर दवाई लेने का मतलब ही क्या है वो। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी ना बालों की कटिंग करी है। तो ये बनाया मैंने पोनी, तो पीछे हो गए। हाँ, आगे करना होगा, पहले इसको आगे करते हैं। इसे पूरे बालों करके आज मैं आपको सेल्फ कटिंग बता रही हूँ। पहले जो मैंने बताया था वो तो मैंने दूसरे के करके बताया था, तरीका तो यही वही वाला रहेगा। लेकिन एक बार मैं अपने आप के भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको लगे कि वाकई में होता है या नहीं होता है। बहुत से लोगों को डाउट था कि क्या हो जाएगा खुद की कटिंग करने से ऐसे। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको, और मेरी कटिंग भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। देखिए हो गया पोनी, टाइट रखनी बिल्कुल, अच्छे से टाइट कर देते हैं। देखिए हो गई पोनी। कैंची, बाल हल्के हल्के अभी भी गीले ही है मुझे। पंखा बंद कर दो, बाल उड़ जाएंगे। पंखा बंद कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं ना, कभी नहीं कटिंग करी, तो सीधे से कैंची चला दो, बस कुछ मत करो। कोई शेप देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी कैंची को सीधे ऐसे ही चला दो।
तो फ्रेंड्स, मेरे बालों की कटिंग तो हो गई, और जब मैं कटिंग कर रही थी पता नहीं फ़ोन कैसे बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं रहा। मैंने बाल खोल लिए हैं और इसमें सही से पिन लगाऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कैसी हुई कटिंग बताना। अच्छी लग रही कटिंग, दिख रही इस पे? हाँ। तो ये तो मेरे बैक साइड की हो गई। अब मैं फ्रंट की कटिंग करके बता देती हूँ आपको। इसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि फ्रंट में आप लोग कैसे करते हैं कटिंग, तो आपको दिखा देती हूँ उसका भी। बीच सेंटर में हमें पहले तो मांग करनी है। आप बनाते नहीं बनाते मुझसे कोई मतलब नहीं है, जब इसे कटिंग कर रहे हैं तो आपको बीच में मांग बनानी है। ये दोनों तरफ से मैंने बाल ले लिए, थोड़े थोड़े मांग करने के बाद में ये देखिए इस तरफ के भी लिए हैं मांग के और इस तरफ के भी। ठीक है, अब इन्हें मिक्स करेंगे हम पहले। अभी कुछ भी नहीं करना है, जितने लंबाई रखनी है इतना देख लें। और मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं कट करना है, तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ। तो ये इतना हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे ट्विस्ट बालों को, जहाँ से हमें कट करना है ना बालों को ट्विस्ट करना है। बस सिंपल सा थोड़ा सा ट्विस्ट करने के बाद में बिल्कुल ईजी से, ये देखिए कुछ नहीं किया मैंने। और ये हमारे, ये देखिए इसमें भी लेयर बन गई है। ये देखिए फ्रंट की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं खुद के लिए, किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही पार्लर जाने की ज़रूरत है। ये देखिए ये आपकी अलग अलग लेयर नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है। ये देखिए इधर भी यही है, लेयर नज़र आ रही है साफ। ये देखिए इसमें भी, आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और कैंची से ऐसा करके कैंची लगा सकते हो, लेकिन यही सही है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस बिल्कुल हो चुकी है हमारी कटिंग, काफ़ी अच्छे से हुई है इसकी। कैसी लगी मेरी कटिंग बताइएगा ज़रूर। ला दिया था ना, तो देखिए बालों को सबको यहाँ डाल दिया। फ्रंट में कटिंग करी ना उसके बाल हैं, और ये सारे बैक साइड वाले देखिए ज़्यादा कट नहीं दिया है मैंने, इतना इतना ही दिया है। हाँ फ्रंट में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरह से ही मेरे बाल इकट्ठे हो गए। मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ ना, तो मेरे को फिर कई बार अजीब लगने लग जाता है। अगर देखो घर में कोई हो, आपको कहीं बाहर ले जाए थोड़ी देर के लिए, या बात हो जाए मन की थोड़ी, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरे तो ऐसा कोई है ही नहीं, और पड़ोस में भी आपने देखा ये कुछ नहीं है, तो मैं मन की बात तो कर ही नहीं पाती हूँ किसी से। और परिवार में सबसे क्या ही बातें करूँ, मतलब ऐसे जो होता है, कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए ना जिससे आप सारी बातें कर सको। लेकिन मेरे पास में तो ऐसा कोई है ही नहीं, और घर वालों से सारी बातें शेयर कर करके उनको क्या ही परेशान करना। तो फिर कभी कभी मन ऐसा होता है, अजीब सा महसूस होता है कि काश, खैर छोड़ो। तो अब चले नीचे, थोड़ा मन हल्का हो गया आप लोगों से बातें करके। चलते हैं नीचे, फिर हम लोग कुछ खाना पीना भी करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं किया। मैं वाली छत पे ना ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं ऊपर जाके थोड़ी देर बैठ के आती हूँ। और हमारे ये पास में मकान है ना, और
ये वाला ये रेडी हो गया, पूरा तैयार हो गया। 2 भाइयों का घर है ये, और दोनों के लिए तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। करीब करीब पंचवर्षीय योजना थी, काफ़ी लंबे टाइम से काम चल रहा था, तो अब हो गया है। उनके टंकियाँ वगैरह सब लग गई है, सब कुछ हो चुका है, कलर भी हो गया है, टाइल वाइल भी सारा मतलब मार्बल टाइल जो भी लगा है उनका कंप्लीट हो गया पूरा। उसका मेरे को लगता है रहने भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। तो यही सब देख लिया और हो गया। अब मैं चलती हूँ नीचे, इस सीढ़ी से तो उतरने में डर लगता है, मेरा गला। ये सीढ़ी ऐसी है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है इससे उतरने में, कपड़े भी फंस जाते हैं इसमें। ये भी मैं ले आई थी तो अच्छा हुआ, टाइम पे मैं पहुंच गई थी। हमारे भंगार की क्रेब्स की जो भी बोलो, उस दुकान पे थी ये वाली सीढ़ी, और मैं लास्ट टाइम चली गई थी खाली करवाने, तो लेके आ गई थी, नहीं तो ये भी चली जाती मेरे। तो इधर तो काफ़ी अंधेरा हो गया। अच्छा, लाइट बंद हो गई थी लेकिन आ गई है। तो मैं ना, हमारी क्रेब्स की दुकान थी और उसे खाली करवाने गई थी, तो उस टाइम मेरी नज़र इस सीढ़ी पे पड़ी। काफ़ी चीज़ें लाई थी मैं, बहुत सी चीज़ें, तराजू वराजू। तो तराजू मैं किसी को देती, उससे पहले वापस मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, और वो सारे ऐसे ही किसी को दान हो गए। लेकिन ये सीढ़ी बच गई फाइनल, तो मेरे काम आ रही है, नहीं तो ऊपर तक हम लोग जा ही नहीं पाते। मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ देखिए ये चीला बन रहा है। एक ये बन चुका है, बेसन का चीला बनाया है, और उसकी अब मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये तो बन गया है, एक ये बन रहा है जस्ट अभी, इसमें मैंने डाला है। और इधर ये मसाले के लिए ये सारी चीज़ें की तैयारी हो चुकी है, तो ये पक रहा है, तब तक मसाला बना लेती हूँ। तो उसकी तैयारी शुरू करो, एक बार इसको पलट लेते हैं, और उसके बाद में ही फिर मैं ये एक तरफ का पलट के फिर छोड़ देती हूँ, तो ये पकता रहेगा, तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये सब काम चल रहा है। मन तो वैसे ही हो रखा है, क्या करें, मन ऐसे उदास होगा, लेकिन काम तो करना ही है ना। आप अकेले हो तो किसी तरह काम चला लो, लेकिन बच्चे लोग जब घर पर होते हैं ना, तो उनको तो हमें खिलाना पिलाना है, उनके लिए हमें काम करना रहता है। तो बस करते हैं। मैंने कढ़ाई निकाल ली है, मेरी ये कढ़ाई है ना, पूड़ियाँ वगैरह फ्राई कर करके ख़राब हो गई। अब किसी दिन इसके बढ़िया से घिसाई करनी है, करते हैं। अभी तो मसाला डालूँ इसी में। खाना लेके आ गई हूँ मैं, और सब्ज़ी देखिए ये बना ली। थोड़ा सा भूल गई ना, तो मेरे ये जो है ये गल गए पीस, जो बेसन के मैंने पीस बनाए थे ना। और आप लोगों को मसाला बना के सब्ज़ी पूरी दिखाने वाली थी, लेकिन वो भी मैं भूल गई। तो बस ऐसा ही चल रहा है आजकल। अब खाना खाते हैं। हम दोनों यहाँ बैठ कर के खाना खा रहे हैं, साथ ही टीवी भी देख रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।